सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में ही लोग सर्दी का सितम झेलने को मजबूर नहीं है। पूरे उत्तर भारत में ठंड ने अपना कहर बरपाया हुआ है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी 13 या फिर 14 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड ने सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोगों की ही नहीं, पूरे उत्तर भारत की मुसीबत बढ़ा दी है। उत्तर भारत के सभी शहरों में एक बार फिर बर्फीली हवाओं ने सर्दी का सितम ढाया है। यूपी, बिहार, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहरी से जूझ रहे लोग घरों में हाउस अरेस्ट हो गए हैं। लोग अलाव के सहारे अपनी ठंड मिटाने में जुटे हैं। कोहरे की वजह से ट्रेन और हवाई यात्राओं पर भारी असर पड़ा है। देश भर में करीब 125 ट्रेनें लेट चल रही हैं, जबकि 5 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। विमानों पर भी कोहरे की मार पड़ी है। उत्तर भारत में तेज रफ्तार से चल रही शीतलहरी ने लोगों की कपकपी छुटा दी है। वहीं कई शहरों में पारा काफी कम रिकॉर्ड किया गया। यूपी का सबसे ठंडा शहर नजीबाबाद रहा, जहां पारा 1.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 12 तारीख को एक नया WD आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। उसके वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 12 तारीख से लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल होने का संभावना है। दिल्ली में तापमान 7.2 डिग्री, लुधियाना में 4.8 डिग्री, श्रीनगर -2.5 डिग्री, केलंग -8.1 डिग्री और करगिल में -16 डिग्री रहा। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल में बर्फीले तूफान की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जनवरी से पश्चिमी हवाएं सक्रिय होने से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। एक हफ्ते तक वो आपको फॉग तो होता रहेगा। वो ये तो सीजन, फॉग का सीजन है। कभी डेंसिटी ज्यादा होता, कभी डेंसिटी कम होता है। अभी पिछले 1-2 दिन से डेंसिटी कम था, अभी बढ़ेगी कल परसों से। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पिछले 24 घंटे के दौरान देश में ठंड का डबल अटैक हुआ है। पिछले 3 दिनों में खिलखिलाती धूप से जनजीवन थोड़ा पटरी पर आया था, लेकिन इन बर्फीली हवाओं ने एक बार फिर ठिठुरन पैदा कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जनवरी को मकर संक्रांति के उत्सव पर शिमला सहित मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है। मतलब साफ है कि पहाड़ी इलाकों में होने वाली बर्फबारी मैदानी इलाकों में कहर बरपाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ठंड का आलम क्या रहने वाला है ये तो आपने जान लिया, लेकिन ठंड से कितना नुकसान है और क्यों ये ठंड जानलेवा हो रही है, इसी को लेकर डॉक्टर रवि मलिक से बात की है हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने। दिल्ली की सर्दी में 26 जनवरी के दिन क्या बराक ओबामा 2.5 घंटे तक 26 जनवरी का परेड देख सकते हैं? बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की सर्दी में जिस हिसाब का मौसम है और जिस हिसाब का पॉल्यूशन का लेवल है, उसको लेकर अमेरिका ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। क्या सही में मौसम का मिजाज इतना खराब है कि कोई बैठ नहीं सकता? पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक है। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं कि आजकल सर्दी का समय चल रहा है, फॉग बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है, किस तरह का पॉल्यूशन वातावरण में है? देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये फॉग और स्मॉग 2 अलग अलग चीजें होती हैं। स्मॉग होती है जब फॉग के साथ स्मोक मिल जाती है। स्मोक मीन्स वैरायटी ऑफ गैसेज, SO2 भी उसके अंदर आ जाती है और गैसेज आ जाती हैं, प्लस जो पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तमाम तरह के पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं। तो ये जो स्मॉग का मिश्रण है, ये डेफिनेटली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफी हानिकारक है। इसमें क्या होता है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी तमाम तरह के ब्रोंकाइटिस के, एम्फाइसीमा के या एलर्जीज के या ब्रोंकियल एस्थमा के खासकर जो केसेस हैं वो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। और खासकर अगर किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन चल रही हो, चाहे वायरल निमोनिया हो, चाहे बैक्टीरियल निमोनिया हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, ये सब चीजें भी प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है, जो स्मॉग होती है, फॉग होती है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए हानिकारक है। खासकर कि ये बच्चों के लिए काफी हानिकारक है जो 5 साल से छोटे हैं, जो बुजुर्ग हैं 65 साल से ऊपर, उनके लिए काफी हानिकारक है क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। लेकिन डेफिनेटली ये सर्दी की फॉग जो है वो कुछ हानिकारक। कोई शख्स अपने 2 घंटे तक बैठा हुआ है तो क्या अपने नाक पे रुमाल या ऐसी कुछ चीजें रख के बैठ सकता है ताकि उसकी
जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या दूसरी चीजें वो कम? देखिए, स्मॉग के इफेक्ट्स डेफिनेटली कुछ कम हो सकते हैं। मास्क को पहनने के बाद उसको पूरा तो नहीं हम लोग नजरअंदाज कर सकते उसके साइड इफेक्ट्स को, बट डेफिनेटली पॉल्यूटेंट्स का अंदर जाना थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर कोई बड़ा माइक्रो मास्क कोई पहनता है तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन डेफिनेटली स्मॉग के साइड इफेक्ट्स रहते हैं। मतलब हम आम लोगों की बात करें तो दिल्ली वालों के लिए सर्दी में क्या पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा हो जाता है स्मॉग की वजह से? पॉल्यूशन का लेवल तो सेम रहता है, लेकिन स्मॉग फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि फॉग सर्दियों में होती है, गर्मियों में फॉग नहीं होती इतनी। तो फॉग के साथ में स्मोक का मिश्रण स्मॉग जो है वो डेफिनेटली सर्दियों में ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। जाहिर है कि यही वजह है कि अमेरिकी प्रशासन इस बात को लेकर थोड़ा एतराज़ जाहिर कर रहा है।